हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। तो इस वीडियो में हम एएमयू के बीएलएलबी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं कम दिन रह गए, अब कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे आपको सिलेबस को देखना है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब आप सोच रहे होंगे लास्ट टाइम पे सिलेबस क्यों डिस्कस करना है। डिस्कस करना ही ज़रूरी है, तब मैं आपको बताऊँगा कि सिलेबस को कैसे आपको कवर करना है और क्या क्या सिलेबस है वो भी डिस्कस करेंगे। आपको क्या पता कुछ गलत पता हो, कितने मार्क्स का आएगा, क्या कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आने वाला है, ये भी डिस्कस करेंगे। और सीट्स वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा, एक आइडिया होगा हमें बीएलएलबी के बारे में। मतलब अगर आप अपीयर करने वाले हैं ना इस बार या नेक्स्ट ईयर भी 2021 में, 2022 में या 2023 में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या आता है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे और भी इम्पोर्टेंट बात है कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ एएमयू में जो बीएलएलबी है उसके 3 सेंटर हैं। 3 सेंटर, एक तो आपका एएमयू मतलब अलीगढ़ हो गया, और दूसरा आपका हो गया मल्लापुरम, ठीक है, एक हो गया मुर्शिदाबाद। तो 3 सेंटर हैं आपके। जो अलीगढ़ वाली जो मेन है उसमें सीट्स हैं आपकी 120, और इन दोनों में 60 सीट्स हैं आपकी, ठीक है। ये आपकी सीट्स के बारे में बात हो गई। अब मैंने सीट्स के बारे में क्यों बताया आपको, ताकि आपको कंपटीशन पता चले, और जो बात आपको कहीं से पता नहीं चलेगी वो मैं बताऊंगा। ऐसा होता है, देखिए, जो मेन कंपटीशन है वो इन 120 सीट्स के लिए है। मेन कंपटीशन मतलब ऐसा होता है कि सिलेक्टेड में 180 के अराउंड की लिस्ट आती है। तो 180 अराउंड में टॉप जो 120 होते हैं उन्हें अलीगढ़ वाला सेंटर मिल जाता है। और बीएलएलबी बच्चे बहुत रेयरली छोड़ते हैं। वो छोड़ते हैं जैसे किसी का बीटेक में आ गया या फिर और किसी बड़े कोर्स में, या नीट वगैरह क्लियर हो गया और उसने यहाँ भी भरा हुआ था तो वो छोड़ देते हैं। वैसे तो फिर अब अलीगढ़ में सिलेक्टेड वालों को ही सबको नहीं मिल पाता। मतलब होता है 160 170 तक चले जाता है कभी कभी। वेटिंग वालों को तो मैं बता रहा हूँ एक को भी गारंटेड नहीं मिलता। कभी रेयरली हुआ होगा, वैसे मुश्किल होता है। फिर बाद में मल्लापुरम मिलता है, उसके बाद मुर्शिदाबाद मिलता है रैंक वाइज। अब ये है वेटिंग वगैरह वालों को भी मिलता है, सिलेक्टेड वाले भी जाते हैं जिन्हें पास पड़ता है। ये सिलेक्टेड में जो 180 के और 120 के बीच में रह जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने बताया क्यों है ये। अब आपको ये नहीं सोचना, अब आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हमें वेटिंग में भी आ जाएंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, क्या कितने चांस रहेंगे। तो वेटिंग में आने का एएमयू का कोई चांस नहीं है, मैंने पहले क्लियर कर दिया। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये आपको कहीं से नहीं पता चलेगी जब तक आप धक्के ना खाएंगे तब तक, ठीक है। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको। इसके बाद अब बात आती है आपको 120 में रहना है अगर अलीगढ़ में रहना है, ठीक है। तो अब 120 के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो देखिए बहुत कंपटीशन टफ रहता है। आपका 100 नंबर का पेपर आता है, आपका 100 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। 100 में से कितने मार्क्स आपको चाहिए। तो देखिए बच्चे तो 90 भी स्कोर करके आते हैं, 90 भी आते हैं, तो टॉपर्स 90 अबव भी चले जाते हैं। वैसे अगर आपको मैं एक रफली आइडिया दूं, लेकिन अगर आपको अलीगढ़ ही चाहिए, अगर बीएलएलबी चाहिए तो फिर आप 60 भी लिया ना, 65 के अराउंड भी ये वाले मिल जाएंगे। 65 पर आपको, 60 पर भी। तो अगर यहाँ चाहिए आपको तो अच्छे मार्क्स में रहना है तो आप 75 मिनिमम, मतलब 75 लास्ट टारगेट रखिए। वैसे अगर आप बिल्कुल कंफर्म रहना चाहते हैं 85 का टारगेट लेके चलिए कि 85 हमें लाने हैं, और 75 तब जाके गिन चुन के मतलब लास्ट में आते हैं। तो अब लास्ट टाइम है, अब कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से लाएं इतने नंबर। तो सबसे पहली बात आती है आपकी तो मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, सिलेबस क्या है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये थोड़ा माइक उलझ रहा है। तो इसमें देखिए सिलेबस क्या क्या है। एक तो आपका आता है प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश का ही पोर्शन आता है। आप इंग्लिश बोल दीजिए सीधा इंग्लिश। और आपका आता है करंट अफेयर और जीके,
अब तीसरा पोर्शन है आपका रीजनिंग। अब बात आ जाती है, अगर आपने सिलेबस देखा है ना तो तब भी आप गड़बड़ी कर देते हैं, पढ़ के गलत चले जाते हैं। क्या क्यों है गलत? देखिए इंग्लिश आपकी 40 नंबर की है और ये भी आपका 40 नंबर का है, ये बस 20 का है। बस नहीं है, बस नहीं बोलना। 20 नंबर आपके कम नहीं हैं, 20 नंबर बहुत हैं। 0.25 से भी आपके एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपका 0.25 से भी हो जाता है तो नेगेटिव भी होता है। आपका 2 साल पहले पैटर्न चेंज हो गया था। अगर आप पुराना पैटर्न ना देख ले, पहले आपका शायद 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता था, लेकिन अब नहीं है। तो ये अब नहीं है, बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत बढ़िया। सब्जेक्टिव में क्या होता था, किसी के पास नहीं आता था लिखने के लिए, डिटेल में क्वेश्चन आते थे, 2 क्वेश्चन करने होते थे उसमें, तो उसमें आपको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता था ना, तो आपके 20 के 20 बिल्कुल खत्म हो जाते थे। और ऊपर से ये भी था, आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिनिमम मार्क्स गेन करने थे, सब्जेक्टिव में भी मिनिमम। अब आपका ये है नहीं, सीधा 100 का MCQs आते हैं आपके, ये है आपका। अब इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है? इंग्लिश के लिए आपको सीधा कोई बुक आपकी, जैसे कोई भी ले सकते हैं, अरिहंत की डिलन पब्लिकेशन DGP करके होती है, DGP समथिंग होती है, तो ये सब आप कोई भी बुक हो। अब लेकिन इतना टाइम नहीं है, अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोई स्पेसिफिक गाइड नहीं प्रेफर करूँगा कि ये वाली ही गाइड करनी है। आप कोई भी बुक से कीजिए, कोई भी बुक से कीजिए, आपको करना है, बस ये है। और एक स्पेसिफिक बुक आपको प्रेफर करनी है। अब एक ये पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस बुक में अलग मेथड है, इसमें अलग है, इसमें अलग, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा प्रेफर करना है हमें। तो इसलिए एक बुक से पढ़ें। अब आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। अब करंट अफेयर और जीके। करंट अफेयर तो आपको पता है जो करंट में चल रहा है, लेकिन करंट में जो ये इसमें करंट अफेयर्स आते हैं ना BLLB में आपके, इसमें करंट अफेयर्स आपके जो आते हैं लीगल से रिलेटेड आते हैं। लीगल से क्या होता है, जैसे इस बार कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया या फिर आपका कोई कानून आ गया, बहुत सारे कानून आते रहते हैं, या फिर आपका कुछ आपके इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, उससे रिलेटेड आ गया, ऐसे आपके करंट अफेयर्स आते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आएंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही आएंगे। और जीके में भी आपके लीगल से रिलेटेड आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्केड्यूल्स आ गए, आर्टिकल्स आ गए, या फिर आपका कुछ भी पूछ लिया, कितने स्केड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं, या फिर ये वाली कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, ये था, या फिर मतलब आप पढ़ रहे होंगे, आपको और ज़्यादा पता है, मतलब पता है मुझे भी, इसलिए अब मैं बताऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। लीगल से आपको मैं समझाना चाह रहा, मतलब मेरा लीगल से मतलब क्या है, तो लीगल से रिलेटेड आप ये सब पढ़ लेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से, और कब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया था, कब आपका एस्टेब्लिश मतलब लागू हुआ था, इस तरह से आप सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब आप लीगल, ये करंट अफेयर और जीके पढ़ेंगे। अब कितना पढ़ना है इसमें, वो कोई लिमिट नहीं होती आपकी। करंट अफेयर तो आपको पता है 1 साल के अंदर लास्ट ईयर का जो लास्ट मंथ तक आप पढ़ लीजिए, मार्च से लेके, मतलब ये वाला मार्च नहीं, उससे पिछला मार्च, क्योंकि आपको टाइम मिला है तो करंट अफेयर मार्च के बाद वाले भी आएंगे, तो आपके ऐसा कोई 1.5 साल का बैठ जाएगा, क्योंकि आपको टाइम मिला है। तो पूछ सकते हैं करंट अफेयर, ऐसा नहीं है कि हमें तो 1 साल के पूछने चाहिए, तो 3-4 महीने 4-5 महीने के ऊपर क्यों पूछ रहे हैं। टाइम मिला है आपको प्रिपरेशन के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की। और इसलिए अगर ना भी आए तो आप अपना आप को प्रिपेयर कीजिए, क्यों रिस्क लेना है, आपको लड़ने थोड़े जाना है कि नहीं हमें इस वाले मंथ के क्यों दिए, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पहले अपना आप को प्रिपेयर करके रखे, ठीक है। इसके बाद आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये 20 नंबर का, और 2 टॉपिक हो गए हैं। रीजनिंग आपको पता है रीजनिंग होती है, एप्टीट्यूड आपका मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको अब ये कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। सबसे पहले अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर नहीं किए ना,
तो लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए। लास्ट ईयर के पेपर से क्या सोल्व थोड़ी करना है उन्हें, मैंने बताया था, अभी एक वीडियो बनाई थी आपके प्रिपरेशन के लिए, हाउ टू प्रिपेयर, ये सब अभी भी आप मतलब प्रिपेयर करें, उसमें बताया था लास्ट ईयर के कैसे करना है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। तो लास्ट ईयर के पेपर अगर आपके पास हैं या नहीं है तो अभी अरेंज कीजिए कहीं से, ऑनलाइन से, टेलीग्राम वगैरह से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट ईयर के पेपर, पहली बात तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे? टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी बात होती है, हर बार आपको बोलता हूँ और हमेशा कहता हूँ, टाइम का ख्याल रखा करिए। पेपर जो हैं आपके, शायद आपका 1.5 घंटे का होता है, 1.5 या 2 का, इतना, तो जितने का भी होता है ना, टाइमर सेट करके एक पेपर सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए कितने टाइम में आप कवर कर पा रहे हैं, ठीक है, उससे टाइम पता चलेगा। लास्ट ईयर के 4-5 साल के पेपर देखिए और एनालाइज कीजिए। सब्जेक्टिव वाला जो आए हुए हैं ना, उन्हें छोड़ देना, वो आपके एमसीक्यू देखिए कैसे पैटर्न में आ रहे हैं, किस टाइप के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, किस टाइप की जीके आ रही है, किस टाइप के इंग्लिश आ रहे हैं, किस टाइप के उसके पैराग्राफ्स आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, या आपके प्रीपोजिशन ज़्यादा आ रहे हैं, नाउन वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, या सेंटेंस अरेंजमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर रीजनिंग में आपके टाइम से ज़्यादा आ रहे हैं, या उससे लॉजिकल आ रही है, दूसरी रीजनिंग आ रही है, या एप्टीट्यूड में कौन सा चैप्टर ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। तो ये सब आप देखेंगे ना। अब कहेंगे आपके 1 हफ्ता मुश्किल से, कैसे ध्यान दें? आप 4-5 घंटे दीजिए, 4-5 घंटे में आप 4-5 पेपर एनालाइज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व नहीं करने को कह रहा हूँ मैं अभी, उन्हें सोल्व मत कीजिए, पहले एनालाइज कीजिए, फिर बाद में सोल्व कीजिएगा। फिर जो टॉपिक आपको लगे ज़्यादा कवर किए जा रहे हैं, अब यही बता रहा हूँ मैं 1 हफ्ते में कैसे किया जाए। देखिए टाइम कम है, जिस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया, इंग्लिश में जिस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया, लिख लीजिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा टॉपिक आ रहा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हें एक जगह लिख लीजिए। फिर उन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी मतलब कवर कर लीजिए। जिस भी इंग्लिश और करंट अफेयर और जीके पे ज़्यादा ध्यान देना। रीजनिंग और एप्टीट्यूड अगर आपने नहीं किया, इस पे अभी टाइम बिल्कुल मत देना, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा अगर आपने अभी नहीं किया। इन्हें कवर कीजिए। लेकिन अब बात आ जाती है, हमने तो कट ऑफ 85 का टारगेट बताया था, ये दोनों 80 हो रहे, इसलिए 20 को मैं बोल रहा था, कम मत समझिए, ठीक है। तो 20 में से आपको 15 सबसे स्कोर करने वाला मेरे अकॉर्डिंग आपका पोर्शन यही रहने वाला है, 20 में से 15। क्योंकि इंग्लिश के तो आपको पता है, इंग्लिश का कुछ भी पूछ लेते हैं, वर्ड मीनिंग पूछ लेते हैं, सुना भी नहीं है, और लीगल टर्म से रिलेटेड इंग्लिश के आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कोई इंग्लिश पूछ रहे हैं, इंग्लिश में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी टर्म्स हैं बहुत सारी, वो भी पूछी जाती हैं, वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा, तो वो आप पढ़ेंगे। फिर आपका करंट अफेयर बहुत ब्रॉड है, जीके आपकी बहुत ब्रॉड है, तो ये 80 नंबर तो के कंपैरिजन 20 नंबर इजी हैं बहुत। ये आपके मतलब अगर आपने ये वाला कवर कर लिया ना, या आता है आपको, तो इसमें 100% आपको लगेगा हाँ ये वाला सही कर दूंगा मैं। लेकिन थोड़ा लेंथी रहता है बस, ये आपके टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। और पेपर में जब भी आप करेंगे, पहले इस वाले पोर्शन को मत कीजिएगा, ठीक है, इन वाले पोर्शन को पहले कीजिएगा। क्योंकि उसमें क्या रहता है, देखिए अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं पेपर में कि 1 मिनट हमें एक क्वेश्चन को देना है, 100 मिनट बैठ रहे हैं हमें पेपर में, वो आप अकॉर्डिंग देख लेना कितने मिनट हैं, अभी कंफर्म नहीं है, मे बी 1.5 घंटा ही होगा। तो इंग्लिश में आपको 10 सेकंड एक क्वेश्चन को देने हैं, इसमें भी आपको 10 सेकंड एक क्वेश्चन को, आपको मुझे सोल्व करना, आपको सोल्व तो कुछ करना नहीं होता, 10 सेकंड भी आप दे रहे हैं, 10 सेकंड चलिए रीड कीजिए, 10 सेकंड अगर नहीं हुआ, समझ नहीं आया, दोबारा रीड कीजिए, 20 सेकंड दे, 30 सेकंड दे देंगे तो आपका कितना बैठ रहा है, 20 मिनट में हो जाएंगे, 20 मिनट में हो जाएगा 40 मिनट, और बाकी आप इसे आराम से दे सकते हैं। फिर ऐसा तो भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ेंगे, पहली बारी जब पेपर सोल्व करते हैं 100 के 100 थोड़े कर देंगे, 70 कर लिए आपने, 80 कर लिए, तो 20 को जो बचे हैं 30-20 उन्हें दोबारा से रिवाइज करने का तो भी टाइम चाहिए, आधा घंटा वगैरह, जितना भी कंफर्म करने के लिए। अब ऐसा होता है सोल्व नहीं हो रहे होते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, बाद में उन्हें टाइम चाहिए होता है, तो वो छोड़ देना, ठीक है।
अब इसके बाद तो और कुछ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं रही, बस टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका एडमिशन चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा AMU में, जामिया में, इस चैनल से लाइफ एट AMU से ज़्यादा चाहिए। और चाहता हूँ मैं तो मेरे चैनल से, मतलब आपका ही चैनल है, मतलब मेरे थ्रू मेरी हेल्प से, हेल्प क्या कर रहा हूँ मैं, तो बस कोशिश कर रहा हूँ आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए आप मेरी कोशिश थोड़ी कामयाब हो जाए, आपके एडमिशन हो जाए, आपकी कमेंट्स आए मेरे पास कि सिलेक्ट हो गए, तो ये चाहता हूँ मैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ायदा दिखेगा तो आप खुद ही करेंगे और आपका ही बेनिफिट है, मेरा तो एक आधा सब्सक्राइबर ही आएगा, आपकी तो लाइफ की बात है, ठीक है। और भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा, AMU जामिया की वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ। और बाकी कमेंट करके बताइएगा, आप कुछ बात हो, कुछ प्रॉब्लम हो। बाकी इंस्टाग्राम ID मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, तो ठीक है। तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए मुझे, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।